अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान गनी और आप चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल वीएन। तो एजुकेशनल वीएन के अंदर एजुकेशन के मुतालिक कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। इंशाल्लाह आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके तकरीबन 70% तक का पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 70% तक का एक गेस है जहाँ पे आप जो है वो अपना जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए पेंसिल लेके बैठें और दूसरे नंबर पर आप पेंसिल लेके बैठें, कॉपी लेके बैठें और लिख लें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक के हवाले से। सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज बताता जाता हूँ। चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहले सारे शॉर्ट बता देता हूँ, बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता दूंगा। सबसे पहले डिफाइन स्टाइकोमेट्री, स्टीशियोमेट्री भी कहा जाता है, विद कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, और उसमें आपने 2 एग्जाम्पल्स जो है वो देनी है। एक्सरसाइज की बात करें चैप्टर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट, ग्लूकोज वाला एक पार्ट बनता है, ए और बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका 3rd और 6th पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 डिफाइन सब्लिमेशन और उसके यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अब्सोल्यूट ज़ीरो, इसके हवाले से आपने बात करनी है। कैलकुलेट करनी है आपने डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, चैप्टर नंबर 3 से है। चैप्टर नंबर 3 के लास्ट का जो टॉपिक है प्लाज्मा का, वहाँ पे 2 मेन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड एंड हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म, 2 तरह के जो है ये यहाँ पे आपके पास जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड शो इन अमोनिया एंड HF। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करनी है अमोनिया के अंदर, और आपने HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है वो है डिफाइन यूनिट सेल विद डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। एक्सरसाइज इसकी अगर ले लें 3rd की एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 और कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका 7 and 16 पार्ट, 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपके पास है कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चले जाएं 5 के अंदर। एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पे भी जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके ट्रेंड्स जो हैं वो भी शॉर्ट के अंदर जो है ये बनाया जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन विद sp3 एंड sp2, ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसको साथ लिख लें। sp3 और sp2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, तो इसको आप जो है वो लिख लें sp2 एंड sp3। उसके बाद शॉर्ट है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 7 में चले गए, सिस्टम और सराउंडिंग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएं तो कॉमन आयन इफेक्ट और व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट और व्हाई वी नीड बफर सॉल्यूशन। इसी चैप्टर का जो और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डू बफर एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर पर है व्हाई सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21 पे है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन आपने बताना है, जो राउट्स लॉ के अंदर हम बताते हैं। उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम सल्फेट, कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2SO4 टेकन थ्राइस, इसमें क्रोमियम की आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेक करनी है। उसके बाद फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। डिफाइन इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे आप शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ N2O5, डिफाइन करना है हाफ लाइफ पीरियड को, और N2O5 का हाफ लाइफ पीरियड आपने निकालना है। ये शॉर्ट
चलें जी, सेकंड लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है ये है डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये चैप्टर नंबर जो है वो लास्ट पे जा रहा है। चैप्टर नंबर जो है वो 11 के अंदर, चैप्टर 11 जो है उसमें एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका 4 और 6 पार्ट ये ज़रा नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 और 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है ये क्वेश्चन जो थे ये इम्पोर्टेड थे, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल इस दफ़ा स्कीम 1 और 8 से बनी हुई है। न्यूमेरिकल जो है वो आप न्यूमेरिकल नंबर 2 जो MF2 वाला है, और सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 18 जो है M2S3 वाला जो है ये न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से आप ज़रूर करें। उसके बाद जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है थर्ड चैप्टर से, ये बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो पॉसिबल है कि ये आ सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है उसके लिए आप इसको कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इसको भी आपने जो है वो लॉन्ग के लिए जो है वो रखना है, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड जो है उसके थ्रू इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ O2+2 और N2 जो है अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। नंबर 7 पे है एक्सप्लेन बॉर्न क्लोरीमीटर, और आपके पास जो है वो बॉर्न हाइबर साइकिल चैप्टर नंबर 7 के अंदर बॉर्न हाइबर साइकिल जो है वो और बॉर्न क्लोरीमीटर जो है ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास नंबर 8 से ली चैटलियर प्रिंसिपल नंबर 8 पे है, और उसमें चैप्टर नंबर 8 के अंदर न्यूमेरिकल नंबर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो है ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए नंबर 9 पे जो बात करूंगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व, ये भी आपके पास जो है ये नंबर 10 पे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट बाय बेकमैन्स फ्रीजिंग अपरेटस जो है इसके थ्रू आप फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेक करते हैं, ये लॉन्ग के लिए है। सेकंड लास्ट पे है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है, इसको आपने लॉन्ग के लिए करना है। और जो लास्ट पे मैं बताऊंगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आर्हेनियस इक्वेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर जो है उसमें आपने इसको प्लॉट करना है ग्राफ को। तो आप ये माइंड में रख लें कि ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते रहेंगे और नेक्स्ट जो है इस पे बात करते रहेंगे। तो ये गेस्ट पेपर हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से तैयारी कर लें। इंशाल्लाह 70% जो है पेपर इन्हीं में से आएगा। बहुत सारी उम्मीद है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो पेपर आएगा।